एक 3 फेस मोटर को ऑटो मैनुअल में किस तरीके से चला सकते हैं, यानी DOL स्टार्टर को हम ऑटो में किस तरीके से चला सकते हैं और मैनुअल में किस तरीके से चला सकते हैं। ऑटो और मैनुअल में चलाने के लिए हम एक सिलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम सिलेक्टर स्विच को पोजीशन 1 पे करेंगे तो DOL स्टार्टर ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। तो ऑटो पर चलाने के लिए हम एक प्रॉक्सिमेट्री सेंसर का इस्तेमाल करेंगे। सेंसर के आगे जैसे ही कोई मेटल की चीज आएगी तो मोटर ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देगी। जितनी देर तक सेंसर के आगे मेटल की चीज रहेगी उतनी देर तक 3 फेस मोटर ऑटोमेटिक चलती रहेगी। जैसे ही प्रॉक्सी सेंसर के आगे कोई मेटल की चीज आगे मूव होगी या पीछे मूव होगी तो मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। अगर हमने डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को मैनुअल में चलाना है तो सिलेक्टर स्विच को पोजीशन 2 पे करेंगे और स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 3 फेस मोटर चलना शुरू कर देगी। और जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो 3 फेस मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक 3 फेस मोटर को ऑटो में चला सकते हैं और मैनुअल में चला सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को ऑटो और मैनुअल में चलाने के लिए हम एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। तो उस सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके हम DOL स्टार्टर की मुकम्मल वायरिंग कनेक्शन करेंगे, वो भी ऑटो पोजीशन में और मैनुअल पोजीशन में। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को ऑटो में किस तरीके से चलाना है और मैनुअल में किस तरीके से चलाना है उसके लिए सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं। इस सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के कंट्रोल के कनेक्शन आपको 3D एनिमेशन की मदद से करके दिखाएंगे। तो कंट्रोल की सिंगल लाइन डायग्राम किस तरीके से बनानी है और इसके अंदर कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम सिलेक्टेड स्विच का इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्टेड स्विच की 1 पोजीशन पर हम सेंसर का इस्तेमाल करेंगे और सिलेक्टेड स्विच की दूसरी पोजीशन पर हम स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे और स्टार्ट पुश बटन के दूसरे पॉइंट के साथ हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर की कॉइल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हमारी DOL स्टार्टर की सिंगल लाइन डायग्राम बन चुकी है, वो भी ऑटो और मैनुअल दोनों पोजीशनों के अंदर। तो इस सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके हम DOL स्टार्टर के कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो आपको करके दिखाते हैं, वो भी 3D एनिमेशन की मदद से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। ऑटो मैनुअल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की सिंगल लाइन डायग्राम की PDF फाइल गूगल ड्राइव के अंदर रखने वाला हूं और उस गूगल ड्राइव का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे और आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को ऑटो और मैनुअल में चला सकते हैं, यानी आप इस सिंगल लाइन डायग्राम का इस्तेमाल करके DOL स्टार्टर के कंट्रोल के मुकम्मल कनेक्शन कर सकते। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लाजमी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मियां इलेक्ट्रिक को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आप VFD इन्वर्टर के पावर के कनेक्शन, कंट्रोल के कनेक्शन और VFD इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं वो सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के आई बटन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑटो मैनुअल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की सिंगल लाइन डायग्राम मुकम्मल हो चुकी है। तो इस डायग्राम का इस्तेमाल करके हम कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं वो आपको मैं 3D एनिमेशन की मदद से करके दिखाता हूँ।